हरे कृष्ण। लास्ट वीडियो में हमने 3rd चैप्टर शुरू किया था और मैंने बहुत अच्छा श्लोक आपको बताया था 3.13 नंबर। उस श्लोक में क्या कहा था वो आप मुझे बता दीजिए एक बार नीचे कमेंट्स में, अगर आपको याद है तो। फिर हम आज की वीडियो शुरू करते हैं। नीचे कमेंट्स में प्लीज़ रिप्लाई कि 3.13 नंबर श्लोक में जिस पे हमने चर्चा भी किया था वो श्लोक क्या था। ठीक है, हिंदी में जो भी थोड़ा बहुत याद है वो लिख दीजिए। तब तक हम एक बार मंगलाचरण कर लेते हैं और फिर हम शुरू करते हैं। ठीक है, हाथ जोड़ के, नहीं तो अगर याद है तो मेरे साथ में बोल सकते हैं। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाष्टाचार्य। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। नीलाचल निवासाय नित्य परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शुरू करें आज का। आपने नीचे कमेंट कर दिया, नहीं किया तो वो कर दीजिए जल्दी से, जो भी आपको बताना है 3.3 नंबर वाले श्लोक में तो आपने क्या पढ़ा था, जितना याद है उतना बता दीजिए। ठीक है, आज कुछ ज़्यादा नहीं है, बहुत थोड़ा सा है। आप भगवद गीता खोल सकते हैं अपने साथ में और 3.26 नंबर श्लोक पे है। ये सब हमें अप्लाई करना है। वो ये कि विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वो सकाम कर्म में असक्त अज्ञानी पुरुषों कर्म करने से रोके नहीं, ताकि उनके मन विचलित ना हो, अपितु भक्ति भाव के कर्म करते हुए उन्हें सभी प्रकार के कार्यों में लगाए। ठीक है, रिपीट करता हूँ मैं, थोड़ा टेक्निकल। अगर आप पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, आप ऐसा कर रहे हैं आप सब, तो आपको ऐसा नहीं करना कि जो लोग नहीं कर रहे उनको आप डिस्टर्ब करें, तो वो नहीं करना है आपको। ठीक है, रिपीट करता हूँ मैं। सपोज आप आरती करते हैं घर पे, लेकिन कोई आपके साथ में आता नहीं है। आप मंदिर में सेवा करने जाते हैं, गुरुद्वारे में सेवा करने जाते हैं, लेकिन कोई और नहीं आता। आप उनको बोलते हैं तुम चलो, वो नहीं आते। ठीक है, अगर आप उनको ये सब ज्ञान देने बैठोगे कि यार तुम ये गलत कर रहे, ये गलत कर रहे, ये गलत कर रहे, तो क्या होगा? अल्टीमेटली वो आपसे डिस्कनेक्ट हो जाएंगे और वो खुद भी डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो ये नहीं करना है आपको। ये कृष्ण बोल रहे हैं, ये सब नहीं करना। आपको क्या करना है? उनको धीरे धीरे सेवा में लगाना है। जैसे आप घर पे आरती करते हैं, यू कैन से लाइक कि मुझे आरती उठा के दे दो। ठीक है, या मैं तो आरती की बुक ला के दे दो आज। ठीक है, तो या फिर जैसे आप घर पे खाना बनाते हैं, हम भोर लगवाते हैं, तो आप उनको बोल सकते हो कि ये सब्जी बना दो तुम, या आज तुम रोटी बना दो, या नहीं तो आप सब्जी ला के दे दो बाजार से। धीरे धीरे उनको आप इन्वॉल्व कर सकते हो। डोंट गिव देम कि पूरा लेक्चर देना, वो छोड़ के भाग जाएंगे। लेक्चर नहीं देना आपने उनको ज्ञान नहीं बांटना, उनको धीरे धीरे सेवा में लगाना है। कृष्ण ही बता रहे हैं कि कैसे उनको अपने साथ में लगा सकते हो, ये धीरे धीरे उनको लगाना है। ठीक है, 3.26 नंबर श्लोक में ये बताया गया। ठीक है, 3.27 में आओ। बड़ा ही अच्छा इन्होंने बताया यहाँ पे 3.27 नंबर श्लोक में कि हम सब अहंकार के कारण ये सोचते हैं कि ये सारा काम मैंने किया,
लेकिन एक्चुअली नेचर के द्वारा ये पूरा काम हो रहा है अपने आप। यू आर जस्ट अ निमित्त मात्र जिससे थ्रू ये हो रहा है, लेकिन ये सब कुछ अपने आप नेचर के ये जो 3 गुण हैं उसके द्वारा हो रहा है। लेकिन हम सब क्या सोचते हैं, ये काम मैंने किया। ठीक है, ये अज्ञानता है। ठीक है, इसी चीज़ को गुजराती में नरसिंह मेहता ने बड़ी अच्छी एक लाइन, मैं आपको एक सिचुएशन बताता हूँ क्या था। और नरसिंह मेहता गुजरात में उन्होंने गाया, जूनागढ़ में घोड़ा चल रहा है, पीछे घोड़ा गाड़ी होती है या बैल है, बैलगाड़ी है, उसके पास सामान है, और उस बैलगाड़ी के नीचे एक कुत्ता चल रहा है। बैलगाड़ी है, बैलगाड़ी है, ऊपर सामान है, नीचे कुत्ता चल रहा है, और वो ये सोचता है कि सारा भार मैंने उठा रखा है। नरसिंह मेहता ने कहा, हूँ करूँ एज अज्ञानता। मैं कर रहा हूँ यही अज्ञानता है, मैं नहीं कर रहा हूँ। ये सब नेचर के हम आगे पढ़ेंगे 3 गुण हैं, वो ये सब कर रहे हैं। ठीक है, बहुत भारी भारी वर्ड हैं जो कृष्ण ने बोले हैं, और तभी अर्जुन का मोह टूटा है। शुरू में अर्जुन मोह में था, लेकिन बाद में अर्जुन का मोह टूटा। यही सब बताया। हमें यही सब पढ़ना है, इम्प्लीमेंट करना हमारे लिए आसान नहीं है, लेकिन कोशिश करनी है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल टीम का जो लीडर होता है, जो मैनेजर होता है, अगर वो अच्छा है तो वो क्या बोलता है कि ये टीम को जो अचीवमेंट मिला या क्लाइंट से एप्रिसिएशन मिला वो मेरा नहीं है, वह अच्छा पूरी टीम का एफर्ट है उसमें, मैंने अकेले ने कुछ नहीं किया है। सेम वे मैंने फर्स्ट पोजीशन मिली मुझे, या मेरा इंजीनियरिंग पास हो गया, या मेरा जॉब में कुछ अच्छा हो गया, वो एक्चुअल में मेरा नहीं हुआ। नेचर के, प्रकृति के ये जो 3 गुण हैं, सतो रजो तमो, वो ही कर रहे हैं सब कुछ वही कर रहे हैं। लेकिन हम ऐसा सोचते हैं कि मैं कर रहा हूँ ये। ठीक है, 3.27 नंबर श्लोक में ये बताया उन्होंने। ठीक है, 3.30 नंबर श्लोक आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे वो बोल रहे हैं, हे अर्जुन, अपने सारे कार्यों को मुझ में समर्पित कर दो। अपने सारे कार्यों को, अपने सारे कर्मों को मुझ में समर्पित करके परमात्मा के रूप में मेरा ध्यान करते हुए और स्वार्थ से रहित होकर सारी चीजें जो हैं वो आप ऊपर वाले पे छोड़ दो। इतना ऐसे पहले बीच में बहुत अच्छा था ये, हम जो भी काम करते हैं हम बोलते हैं हरि अर्पण। अब तो खैर वो सब कुछ चेंज हो चुका। जो भी काम करें हरि अर्पण, कुछ अच्छा हुआ तो भी हरि अर्पण, कुछ बुरा हुआ तो भी हरि अर्पण, किसी ने हमको एप्रिसिएशन किया तो भी हरि अर्पण, किसी ने हमको गाली दी तो भी हरि अर्पण। मतलब मेरा कुछ है ही नहीं। इनफैक्ट अगर आप किसी से पूछो जो जनेऊ पहनते हैं, वो जनेऊ पहनने का पर्पस ही ये होता था कि मेरी जो बॉडी है वो मेरी नहीं है, मैं ये विष्णु के बिहाफ पे काम कर रहा हूँ, इसीलिए वो जनेऊ पहनते थे। खैर आजकल हम सब पहनते ही नहीं है तो वो टॉपिक ही नहीं है, लेकिन एक्चुअल में ये पहले स्टार्टिंग से ये बताया जाता है कि वट एवर वी आर डूइंग ऑन बिहाफ ऑफ विष्णु। ठीक है, यही यहाँ पे कृष्ण बोल रहे हैं कि अपने सारे कर्मों तो मुझ पे अर्पित कर दो। ठीक है, अब 2 श्लोक और हम कवर कर रहे हैं इस चैप्टर में, और फिर हम ये चैप्टर खत्म करते हैं। अर्जुन ने पूछा, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन, वो ये पूछा कि इंसान करना नहीं चाहता बुरे काम, कोई भी नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी बुरे काम करने के लिए ऐसा लगता है कि उसको धक्का दिया जा रहा है, उसको जबरदस्ती करवाया जा रहा है, ऐसा क्यों? कृष्ण बोल रहे हैं 3.37 नंबर श्लोक में, काम एष क्रोध एष रजो गुण समुद्रवा महाशनो महापापमा विधि एनम ही वैरिनम। आप भगवद गीता में खोल सकते हैं मेरे साथ में। 3.37 नंबर श्लोक में कृष्ण बोल रहे हैं
हमारे अंदर जो कामनाएं हैं, जो काम है, जो कामनाएं हैं, वो ही इस पूरे पाप का कारण है। रजोगुण से काम उत्पन्न होता है, कामनाएं उत्पन्न होती हैं। मुझे नया फ़ोन चाहिए, नया घर चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे नया चेयर चाहिए, मुझे नया टेबल चाहिए। ये सब कामनाएं उत्पन्न होती हैं। और फिर ये सारी कामनाएं अगर पूरी नहीं हो पाती तो हमें गुस्सा आता है, क्रोध उत्पन्न होता है। और ये जो क्रोध है, यही सारे फसाद की जड़ है। ठीक है, रिपीट करो। रजोगुण से काम उत्पन्न होता है। हमारे अंदर जो कामनाएं हैं, वो जब रजोगुण के साथ में कंबाइन होती हैं, वो अगर पूरी नहीं हो पाती तो वो क्रोध उत्पन्न करती हैं। और वो क्रोध ही सबसे बड़ा हमारा दुश्मन है, और वही सारे फसाद की जड़ है। महाशनो महापापमा। ठीक है, इसका क्या है, हिंदी में क्या बोलते हैं? ये क्रोध ही इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। इसे हमारी लैंग्वेज में सारे फसाद की जड़ है, ये गुस्सा आना है। इसलिए वो बोलते भी है ना कि गुस्से में कोई डिसीजन मत लो आप, और जब आप बहुत अच्छे मूड में हो तो कुछ प्रॉमिस मत करो, कुछ ऐसा बोलते हैं इंग्लिश में। तो थर्ड चैप्टर हमने मोटा मोटा पढ़ा यहाँ पे, जिसमें कृष्ण बोल रहे हैं कर्म के बारे में। इसका नाम है कर्म योग। और इसमें शुरू में कृष्ण बोलते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता आप कर्म किए बिना रह सको। कोई भी ऐसा नहीं है, आप भी नहीं होती एक क्षण के लिए भी बिना कर्म किए रह सको। और कर्म ना करने से वो कर्म करना ज़्यादा अच्छा है। इनफैक्ट मैं भी कर्म करता हूँ। कृष्ण बोल रहे हैं मेरे लिए कोई चीज़ ऐसा है नहीं कि मेरे लिए तीनों लोगों में कुछ अभाव हो, लेकिन फिर भी मैं कर्म करता हूँ। क्यों? यदि सब लोग मुझे फॉलो करेंगे, यदि पीपल फॉलो द ग्रेट पर्सन, तो आप कर्म करो। लेकिन कर्म करते हुए पिछले चैप्टर में क्या बोला था? फल की चिंता नहीं करनी है। और एक बड़ा अच्छा श्लोक जो हमने कल पढ़ा था कि अगर आप बिना यज्ञ में अर्पित किया हुआ, बिना भोर लगवाया, बिना ऑफर किया हुआ खाते हो तो वो पाप ही खाते हो। इसीलिए आप ऑफर करो। इसके ऊपर कल हमने बहुत सारी बातें डिस्कस की थी हमने। देन आज हमने पढ़ा यहाँ पे कि आपको कभी भी जो ऑलरेडी काम पे लगी हैं, जो मोड ऑफ पैशन में हैं, जो सकाम कर्म में लगी हैं, जो फ्रूट की चिंता करते हैं, जो काम करते हैं उससे रिजल्ट की टेंशन लेते हैं, उनको आपको डिस्टर्ब नहीं करना है, बट सम हाउ उनको धीरे धीरे आपको एंगेज करना है अपने साथ में। ठीक है, और फिर हमने पढ़ा 3.27 नंबर श्लोक जो मैंने अभी बताया गुजराती में जो लाइन है, हूँ करूँ मैं ही कर रहा हूँ, ये यही अज्ञानता है मेरी, जो मैं अहंकार के उसमें आके मैं बोल रहा हूँ कि मैं कर रहा हूँ, लेकिन एक्चुअल में मैं नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, और फिर कृष्ण बोलते हैं कि अपने सारे कर्मों को मुझ में अर्पित कर दो और इस तरीके से काम करो। जिसलिए मैंने वर्ड बताए हरि अर्पण हम बोलते थे पहले, लेकिन अभी तो कोई नहीं बोलता। देन अर्जुन ने पूछा कि हम पाप करना नहीं चाहते, लेकिन ऐसा लगता है हमें जबरदस्ती धक्का दिया जा रहा है पाप करने के लिए। तो कृष्ण बोलते हैं जो आपका काम है, कामनाएं हैं, जब वो रजोगुण के साथ में आ जाती हैं तो वो ही है इस पूरे प्रॉब्लम का जड़, और उसकी की वजह से क्रोध उत्पन्न होता है, और क्रोध ही सारी प्रॉब्लम का जड़ है। ठीक है, आज का चैप्टर बहुत छोटा है, आज का चैप्टर बहुत छोटा था, मतलब यहाँ पे हम ख़त्म कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे फोर्थ चैप्टर। आपको बहुत मज़ा आने वाला है। ठीक है, बहुत मज़ा आने वाला है आपको फोर्थ चैप्टर में। थर्ड चैप्टर थोड़ा सीरियस वाला था, लेकिन फोर्थ चैप्टर में बहुत मज़ा आने वाला है। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ हम सारी चीज़ें बहुत ब्रीफ में, बहुत जल्दी। सेकंड चैप्टर में अर्जुन ने शरणागति ली थी, और कृष्ण बोलते हैं ये दुख सुख आते जाते रहेंगे, देह चेंज होती रहती है हर पल हर क्षण, तो उसमें आपको टेंशन नहीं लेने गए। जो आत्मा है वो अजर है, अमर है, न जायते मियते वा कदाचि, न हन्यते हन्य माने शरीरे। और फिर कृष्ण ने बोला कि आत्मा तो ना काटा जा सकता है, सुखाया जा सकता है, ना भिगोया जा सकता है। फिर एक लाइन और पढ़ी थी, बोली थी उन्होंने, जा तस्य ही ध्रुवम मृत्यु,
जो पैदा हुआ उससे मृत्यु कंफर्म है, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों कंफर्म है। और फिर कृष्ण ने बोला था दुख और सुख, लाभ हानि, इन सब को सेम भाव में लेते हुए आप कर्म करो, ठीक है। और फिर कृष्ण ने जाते जाते बोला था सेकंड चैप्टर में कि कर्म करने का आपको अधिकार है, फल पे आपका कोई अधिकार नहीं है। और फिर जब थर्ड चैप्टर में हम पहुंचे तो उसमें बड़ा अच्छा श्लोक हमने पढ़ा कि बहुत ललवार के ऑफर करके यज्ञ में अर्पित किया हुआ ही हमने लेना है, हमने खाना है, हमने ओनली प्रसाद ही खाना है और कुछ नहीं खाना, तभी हम पापों से बच सकते हैं। और फिर कृष्ण ने बोला सब कुछ मुझे अर्पित कर दो, सारे कर्म सब कुछ। और फिर अर्जुन ने पूछा था कि हम नहीं चाहते फिर भी हम पाप में क्यों, मतलब ऐसा लगता है हम जबरदस्ती पाप में की एक्टिविटी करने के लिए, सिंफुल एक्टिविटीज करने के लिए हमें कोई फोर्स कर रहा है, तो ऐसा क्यों? तो उसके लिए उन्होंने बोला काम, रजोगुण और क्रोध, जो क्रोध है वही सारे प्रॉब्लम का जड़ है। तो यहाँ पे था थर्ड चैप्टर हमने ख़त्म किया। फोर्थ चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे एंड आपको बहुत मज़ा आने वाला है, ठीक है। यहीं पे रुकते हैं। थैंक यू। हरे कृष्णा।